इंसाफ कहीं खो गया, न्याय जैसा रहा नहीं कुछ। देश में आज़ादी का जश्न, पर क्या सच में आज़ाद और सुरक्षित है हमारा देश भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने देश के कानून को पूर्ण रूप से हिला के रख दिया है। हत्यारों की रिहाई, मनाया गया जश्न और बांटी गई मिठाई। इन दिनों सोशल मीडिया पे और देश के युवाओं के बीच ये मसला काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। आपको बताते चले कि कौन है बिल्किश बानो और क्या था बिल्किश बानो की दर्द भरी कहानी। गोधरा दंगों के दौरान बिल्किश और उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। हत्या और दुष्कर्म के योगी करार दिए गए 11 लोगों को 15 अगस्त, जब पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में रंग गया था, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा लिया गया एक फैसला जिसने बिल्किश बानो के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया। 11 लोगों को किया गया रिहा। बड़ी ही बेरहमी से बिल्किश के परिवार को मार दिया गया, जिसमें 3 साल की मासूम बेटी भी शामिल थी। आपको बताते चलें कि बिल्किश बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक मुसलमान और एक औरत थी। 2002 की वो दर्दनाक कहानी जिसने देश को दहला दिया था। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेसवे में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात के दंगे भड़क उठे। इन दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किश के घर तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त बिल्किश बानो 21 साल की थी। परिवार में उनकी एक 3 साल की मासूम बच्ची और साथ ही साथ 15 और लोग शामिल थे। चार्जशीट के हिसाब से परिवार को काफी बेरहमी से मारा गया था। हथिया, तलवार और अन्य हथियारों से 20-30 लोगों ने मिलकर हमला किया था। इसमें दोषी माना गया था 11 लोगों को, जिन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया है। यही है हमारा देश महान। इतना ही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। बिल्किश बानो, उनकी मां और उनके परिवार की अन्य 3 महिलाओं के साथ रेप किया गया। दिल दहला देता है ये जान के भी कि इस घटना के समय बिल्किश 5 महीने की गर्भवती थी। मई 2017 में मुंबई हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। आपको बताते चलें कि उम्र कैद की सजा में कम से कम 14 साल तक की सजा होती ही होती है। ये प्रावधान मामूली केसेस पर होता है, परंतु बिल्किश बानो का केस ना तो मामूली था और ना ही नरम। फिर अचानक से देश के कानून के दाव पेच से कैसे बाहर हो गया ये केस? क्यों छोड़ दिया गया 11 दोषियों को? 11 दोषियों में से एक राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की और देश की बदनसीबी ही कहिए कि इस याचिका को मंजूरी भी मिल गई। देश में दुष्कर्म के खिलाफ कानून को कठोर करने की जगह शायद इसे और लचीला किया जा रहा है। बात सिर्फ बिल्किश बानो की नहीं है। भारत या किसी भी देश में सिर्फ एक शरीर समझा जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्किश के साथ हुई घटना के बाद वो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन गई, जहां शिकायत दर्ज कराई गई, किंतु सीबीआई के अनुसार शिकायत दर्ज करने वाले कांस्टेबल सोमाभाई गौरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और शिकायत को काफी तोड़ मड़ोड़ कर लिखा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किश बानो का मामला सीबीआई को दिया गया। काफी छानबीन और समय के बाद 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुआ। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या और कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। आरोपियों के नाम थे जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, नरेश कुमार मोरदिया, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केशर भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि इतनी बड़े घटना के बाद भी देश का प्रशासन और शासन दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी बड़े नेता ने या कहें कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्तिकरण करना है, लेकिन बिल्किश बानो के मामले पे सबने चुप्पी साधी हुई है। कब तक हम हाथ में कैंडल मार्च लेके बुत बने रहेंगे? कब तक औरतों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? हम सबको आगे बढ़ के इस पे आवाज उठानी चाहिए। आगे की ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमन न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ अवंतिका यादव।